सुप्रभात बच्चों। तृतीय पाठक के प्रथम पार्ट जो फर्स्ट पार्ट वीडियो का था उसमें आप लोगों ने तृतीय पाठक का अर्थ पढ़ा था और शब्दार्थ पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग तृतीय पाठक का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का क है उच्चारणम कुरुतः, यानी कि हमें इसका उच्चारण करना है इन शब्दों का, इन पदों का। तो फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। बच्चों ये सारे शब्द हमारे नपुंसकलिंग के शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ख में आपका प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। देखिए पहला क्या है, पर्णम। पर्णम का अर्थ होता है पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल। संगणकम, संगणकम का अर्थ होता है कंप्यूटर। वातायनम, वातायनम का अर्थ होता है बच्चों खिड़की। सोपानम, सोपानम का अर्थ सीढ़ी। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ बगीचा। उपनेत्रम, उपनेत्रम का अर्थ चश्मा। कंकतम, कंकतम का अर्थ कंघी। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि इन पदों का उच्चारण कैसे करते हैं और इनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए अभी प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 के क में वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, यानी वर्ण संयोजन करके पदों को कोष्टक में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले आपने बच्चों पाठ 1 और पाठ 2 में ये चीज़ें कर ली हैं। यहाँ पर जो वर्ण संयोजन तो आपको अच्छी तरह से आ भी गया होगा, फिर भी यहाँ पर आपके अभ्यास में है तो हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि ये आपके जिसमें हलंत लगा है वो वर्ण आपके आधे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे यहाँ उदाहरण में क्या दिया है, हलंत प प्लस अ प्लस हलंत र प्लस ड़ हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। तो ये मिल करके हमारा सारा क्या बना, पर्णम। ऊपर में र देखिए यहाँ पे र के बाद बच्चों कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए ये र हमारा आधा हो गया और अड़ के ऊपर में लग गया। क्योंकि जो आधा र होता है बच्चों या तो ऊपर लगता है या नीचे लगता है, ठीक है। उसका भी एक अलग वो है कि कब ऊपर लगता है कब नीचे लगता है। ये जब आप वर्ण पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा। अभी आप देखिए दूसरा, ख प्लस अ जोड़ के ख हो गया। न प्लस ई जोड़ के नी हो गया। त प्लस र जोड़ के त हो गया। अरे यहाँ पे आप देखिए हलंत त है, सिर्फ त के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो ये हमारा आधा ही रहेगा त। फिर र प्लस अ जोड़ के र हो गया और हलंत म। तो सब मिल के क्या हो गया बच्चों, खनित्रम, ठीक है। आधा त और र मिल के त्र हो गया, फिर म, खनित्रम, ठीक है। फिर आप देखिए प और ऊ मिल के पू, र प्लस आ मिल के रा, ड़ प्लस आ मिल के ड़ा, न प्लस छोटी मिल के नी, पुराणानी, ठीक है। ये आपका शब्द बना, यहाँ पे क्या पद बना, पुराणानी। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि हमारा क्या शब्द है बच्चों। देखिए आप इसमें क्या है, हलंत प प्लस ओ, फिर हलंत मूर्धन्य श है प्लस अ है प्लस हलंत क है प्लस आ प्लस ण प्लस ई। तो प और ओ मिलके पो, श और अ मिलके श, क आ मिलके का, ड़ ई मिलके ड़ी, पोषकाणी, ठीक है। फिर आप देखिए क प्लस अ क, अंग के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो अंग हमारा आधा ही रहेगा बच्चों। फिर हलंत क के बाद अ है तो ये मिल करके क हो जाएगा। त के बाद अ है, त प्लस अ तो त, हलंत म, ये लास्ट में हमारा हलंत म रहेगा। तो क्या हो गया बन करके बच्चों ये पद, कंकतम, कंकतम, अंग आधा ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंकतम लिखेंगे। अभी आप देखिए ख में क्या है, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी कि इन पदों का वर्ण विच्छेद करना है। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले पाठ में बताया था बच्चों कि आपको एक एक वर्ण लेकर के इनका विच्छेद करना है, तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। जैसे व्यंजनम का यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि आधा व के बाद कोई, यहाँ आधा व है तो इसमें कोई हलंत, अरे सॉरी स्वर नहीं है तो हम इसके बाद कोई स्वर नहीं लगाएंगे। तो हलंत व के बाद य पूरा है हमारा, यानी कि हलंत य प्लस अ हो गया। फिर
ज पूरा है तो हलंत ज प्लस अ हो गया, फिर न पूरा है तो हलंत न प्लस अ, लेकिन आपका म हलंत लास्ट में है, इसके बाद हलंत म है तो हम लास्ट में हलंत म ही लगाएंगे। अगर पूरा म होता है यहाँ पे हलंत की जगह तो हम म प्लस अ लिखते, लेकिन यहाँ पर हलंत म है तो हमारा यहाँ पे हलंत म रहेगा। इसी तरह से बच्चों देखिए दूसरा क्या है, पुस्तकम। तो पुस्तकम में पहले पू को लेंगे तो प प्लस ऊ हो गया, फिर आधा स है बच्चों तो यानी हलंत स हो गया, प्लस त पूरा है तो हलंत त प्लस अ, फिर क प्लस अ, फिर हलंत म, क्योंकि लास्ट में जो हमारा रहेगा जैसा स्वर बच्चों ये वर्ण वैसा ही हमें लास्ट में लिखना रहेगा। हलंत म है तो हम हलंत म लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या बन गया, ये पुस्तकम। अभी हम भित्तिकम का देखिए करेंगे वर्ण विच्छेद। तो भ में छोटी की मात्रा आपको यहाँ दिख रही, एक एक वर्ण लेकर के चलेंगे। तो भी कैसे बना है, भ पे छोटी प्लस आधा त, क्योंकि ऊपर में देखिए आपका लगा है आधा त प्लस भित्ति, दो त है, एक त में छोटी ई लगी है तो भित्ति कम, क पूरा है तो क प्लस अ प्लस हलंत म, भित्ति कम। आधा त भी है पूरा त भी है तो पूरे त में छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पे त प्लस ई छोटी ई, ठीक है, भित्तिकम। नूतनानि, नू पहले देखेंगे, न में बड़ी ऊ की मात्रा नू, त प्लस अ, न प्लस आ ना, नी, न प्लस छोटी नूतनानि। वातायनम, तो व में आ की मात्रा आपको दिख रही है, फिर त में आ की मात्रा दिख रही है तो वाता य प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस हलंत म, है ना। तो ये हो गया हमारा बच्चों वातायनम। अभी आप देखिए लास्ट में क्या है, उपनेत्रम। तो एक एक वर्ण जैसे मैंने कहा उसी तरह से आप एक एक वर्ण को बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे पहले ऊ, तो ऊ स्वर हमारा हमेशा बच्चों अपने ओरिजिनल ही रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जैसा उसका रूप होता है प्राकृतिक रूप उसी रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऊ को हम ऊ ही लिखेंगे, फिर प को हलंत प प्लस अ प्लस न प्लस ए प्लस आधा त और आधा र। यहाँ पे त्र कैसे बनता है बच्चों, आधा त आधा र में जब हम अ जोड़ेंगे, जब आप त्र सीखते हैं तो उसमें आधा त प्लस आधा र प्लस अ मिलकर के त्र बनता है हमारा, है ना। जो संयुक्त व्यंजन आप जिसे बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो त्र बनता है आपका आधा त आधा र और अ मिलकर के, उसके बाद प्लस हलंत म मिलके क्या बन गया बच्चों, उपनेत्रम। एक एक वर्ण को जब आप विच्छेद करेंगे मात्राओं से उनके तो बहुत सरल रूप से आप इसको कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखना है बच्चों। तो देखिए मैंने आपके लिए लिख करके रखा है कि यह आम है, आम को क्या बोलते हैं, आम्रम। पत्ता, पत्ते को पर्णम। पंखा, पंखे को व्यजनम। रुमाल, रुमाल को करवस्त्रम। धागा, धागा को सूत्रम। छत्रम का अर्थ हुआ छाता, ठीक है। इस पेज पर देखते हैं बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्रों को देख करके आपको इसका उत्तर लिखना है कि यहाँ पे क्या दिया है। जैसे उदाहरण में किम पतति, क्या गिरता है। यहाँ पे आप देखिए कुछ गिरता हुआ दिख रहा ना, यानी फलम पतति, फल गिरता है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि किम पतति, किम का अर्थ होता है क्या, पतत का अर्थ होता है कि गिर रहा है। क्या गिर रहा है, तो फलम पतति, फल गिर रहा है। फल एक वचन है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक वचन की क्रिया है ये, और फलम एक वचन प्रथमा विभक्ति। अभी आप देखिए यहाँ 2 दिख रहे हैं, ये मोर 2 दिख रहे हैं, तो द्विवचन में हम मोर को क्या बोलेंगे, मयूरव। यहाँ पे एक होता तो मयूरः, मयूरौ, मयूराः, ऐसे रूप चलता है हमारा। जैसे बालकः, बालकौ, बालका, इसी तरह से मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो आप देखिए मयूरौ किम कुरुतः, यानी जब हमारा कर्ता द्विवचन का है तो हमारी क्रिया यहाँ बदल करके द्विवचन की हो गई। यहाँ कर्ता एक वचन का था तो क्रिया एक वचन की थी। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं, देखिए पंख फैला करके नाच रहे हैं ना। मयूरौ नृत्यतः, एते के स्तः, ये दोनों क्या है,
एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। ठीक है, क्रीडन के स्तः। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, नपुंसकलिंग द्विवचन के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एते यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, यानी कि लड़कियां क्या कर रही हैं, बालिका पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। आप देखिए यहाँ पे पढ़ रही हैं ना, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बालिका पठन्ति। कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहा है, यानी क्या खिल रहा है, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। ठीक है, पुष्पाणि बहुवचन में हमारा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। बहुवचन में हमारा क्या होता है, पुष्पम का बहुवचन पुष्पाणि। और फिर क्रिया भी हमारी विकसन्ति। अगर एक वचन होता तो विकसति, द्विवचन होता तो विकसतः, बहुवचन है इसलिए विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रच्यते, यानी जैसा निर्देश दिया गया है उस हिसाब से वाक्यों की रचना करनी है। उदाहरण जैसे एतत् पतति, एतत् पतति को बहुवचन में बदलना है, यानी एतत् को भी बहुवचन में और पतति को भी। तो एतत् का बहुवचन एतानि, पतति का बहुवचन हो गया पतन्ति, तो एतानि पतन्ति। इसी तरह आप देखिए एते पढ़ने स्तः, इसको भी आपको बहुवचन में ही बदलना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एते का एतानि, पढ़ने का पढ़नानि, और स्तः आपका द्विवचन में होता है तो बहुवचन में क्या हो जाता है, ये सन्ति। एतानि पर्णानि सन्ति। ठीक है, इसी तरह आप देखिए मयूरः नृत्यति को आपको इसे भी बहुवचन में बदलना है, तो मयूरः का बहुवचन हो गया मयूरा, नृत्यति का बहुवचन हो गया नृत्यन्ति। अभी आप देखिए एतानि यानानि, ये हमारे बहुवचन के शब्द हैं, लेकिन इसे हमें किसे बदलना है, किसमें, द्विवचन में। तो एतानि का क्या हो गया, एते, यानानि का हो गया याने द्विवचन में, तो एते याने। अभी आप देखिए छात्रे लिखतः, यानी ये हमारे द्विवचन का है यह वाक्य, तो इसे हमें किस में बदलना है, बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा, छात्रे का हो जाएगा छात्रा, लिखतः का हो जाएगा लिखन्ति। इसी तरह आप देखिए नारिकेलम पतति, यानी कि ये एक वचन का शब्द है, इसे हमें किस में बदलना है, द्विवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि नारिकेले पततः, यानी कि नारियल, 2 नारियल गिरते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या है बच्चों, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रच्यते, यानी उचित पदों को आपको एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए कोकिले, यहाँ हमारा कर्ता शब्द दिया हुआ है, इधर हमारी क्रियाएं दी हुई हैं, तो हमें इन्हें कर्ता से क्रिया को मिलाना है। कोकिले कूजतः, पवनः वहति, हवा बहती है ना, कोयल कूकती है, पवन बहति, हवा बहती है। पुष्पम विकसति, यानी फूल खिलते हैं। खगः उत्पतति, उत्पतति का अर्थ होता है बच्चों उड़ना, खगः यानी चिड़िया उड़ती है। मयूराः नृत्यन्ति, मयूर जो मोर हैं वो नाचते हैं। मयूराः बहुवचन में है इसलिए नृत्यन्ति भी बहुवचन की क्रिया। सिंहाः बहुवचन आपका है, सिंहः होता तो एक वचन, सिंहाः है बहुवचन। गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो गई। बच्चों आपका तृतीय पाठ है यहाँ पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको पूछ सकते हैं बच्चों, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जैसे और बच्चे इसका लाभ उठा सकें, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।